सभी पत्रकार बंधुओं का आज की इस प्रेस वार्ता में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज भारतीय जनता पार्टी के पहाड़ी जिला के बिलावर में एक प्रेस वार्ता रखी गई है, जिसमें हमारे जिला अध्यक्ष आदरणीय गोपाल कृष्ण जी, हमारे बिलावर के डीडीसी भाई विक्रम जी, हमारे बिलावर म्यूनसिपलिटी के पूर्व में अध्यक्ष रहे आदरणीय उमाकांत बसोत्रा जी, हमारे मांडली मंडल के मंडल अध्यक्ष भाई विशाल जी, हमारे रामकोट मंडल के मंडल अध्यक्ष भाई टिक्का जी, हमारे युवा मोर्चा और हमारे सोशल मीडिया के इंचार्ज टिंकू ठाकुर जी आज इस प्रेस वार्ता में आए हैं। और आज की ये जो प्रेस वार्ता है, इसमें जो मोदी जी का और भारतीय जनता पार्टी का जो एक अभियान है आत्मनिर्भर भारत और हर घर स्वदेशी घर घर स्वदेशी, इसी अभियान को लेकर आज हमारे आदरणीय जिला अध्यक्ष जी आप सभी पत्रकार बंधुओं को संबोधित करेंगे। मेरा आदरणीय जिला अध्यक्ष जी से निवेदन है कि वो आज का अपना विषय रखें। सबसे पहले तो मैं आए हुए पत्रकार बंधुओं का धन्यवाद करता हूं और इस पहाड़ी जिला के हमारे उमाकांत बसोत्रा जी हमारे बीच बैठे हैं, बिलावर के डीडीसी भाई विक्रम जी, रामकोट मंडल के मंडल अध्यक्ष टिक्का शर्मा जी, मांडली के मंडल अध्यक्ष विशाल सिंह जी और टिंकू ठाकुर जी और मेरे महामंत्री। तो मैं पूरे ज़िले की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है जो जहां होने जा रही है, मैं इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो एक विषय दिया हुआ है 2014 से पहले और 2014 के बाद भारत आत्मनिर्भर कैसे बना, कैसे बन रहा है। तो मैं पहले जाऊंगा कि 2014 से पहले जब हमारा भारत आज़ादी से पहले का भारत अगर हम देखते हैं तो तब हमें ये बताया जाता था कि हमारा भारत जो था एक सोने की चिड़िया था। सोने की चिड़िया इस भाव से था कि हर चीज़ जो थी वो अपने घरों में होती थी, लोग एक दूसरे के ऊपर निर्भर करते थे, हमें कोई भी वस्तु लेने के लिए इधर उधर नहीं जाना पड़ता था। तब हमारा रुपया जो है वो बाकी देशों के मुकाबले में बहुत मजबूत था। आहिस्ता 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 करके हमारा रुपया कमज़ोर होता गया और हम दूसरे देशों के ऊपर निर्भर करते रहे। और आज़ादी के समय जब भारत आज़ाद हुआ उस समय हम फिर भी अच्छी स्थिति में थे, लेकिन जब नई सरकार बनी तो वो जो कार्यकाल रहा उसमें हमारा रुपया, हमारे भारत की जो इकॉनमी थी वो इतने धरातल में चली गई कि हमें विदेशों के ऊपर निर्भर रहना पड़ा। आपको ज्ञात होगा कि जब वो उस समय की जो सरकारें थी तब हम ये सुनते थे कि हमारा सोना भी बाहर गिरवी पड़ा हुआ है। तो माननीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जब सरकार आई तो हमें ये सुनने में मिला कि हमारा सोना वापिस लाया गया। तो आहिस्ता आहिस्ता वाजपेयी जी ने भारत की जो जीडीपी की रफ्तार थी उसको धरातल पे लाने का प्रयत्न किया। समस्याएं बहुत रही। मैं आपको कारगिल का उदाहरण देता हूं। जब कारगिल युद्ध था तब हमारे पास नेविगेशन का कोई साधन नहीं था। तब हम अपने अगर एयरफोर्स हमारे जहाज उड़ाती थी तो हमें प्रॉपर नेविगेशन ना होने से हम ये कार्य बाधित होना पड़ा और हमारा बहुत नुकसान हुआ। ये चीज़ वर्तमान सरकार ने नोट कर ली थी और नेविगेशन के हिसाब से आज भारत विश्व में चौथे नंबर पे है। आपने सिंदूर में देखा होगा कि भारत ने पाकिस्तान को किस तरह से नई टेक्नोलॉजी, जो ड्रोन, जो आपने ड्रोन देखे, जो हमारे एयरक्राफ्ट थे, जितने भी जहाज थे, नई टेक्नोलॉजी से युद्ध लड़ा। इससे सिर्फ पाकिस्तान ही हर्षप्रद नहीं हुआ, इससे पूरे विश्व ने देखा कि जो हिंदुस्तान जिसको हम ऐसे ही समझ रहे थे वो आज वो वाला हिंदुस्तान नहीं है, आज मोदी वाला हिंदुस्तान है। तो ये आत्मनिर्भर जो था, जो मोदी जी ने एक विषय लिया था आत्मनिर्भर, तो आत्मनिर्भर जो होता है, आत्मनिर्भर का भाव है स्व से, स्वदेशी से। तो मैं इस चैनल के माध्यम से यही कहना चाहता हूं कि भारत जैसे पहले एक सोने की चिड़िया था, आज भी बन सकता है। उसमें हमें ये करना है कि हम स्वदेशी अपने ऊपर निर्भर करता, हम सबसे पहले अपने आप में कॉन्फिडेंस पैदा करें और स्वदेशी वस्तुएं।
मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं कि पहले जो हमारे गांव का जो व्यापार था वो क्या करता था, एक व्यक्ति जो किसान था वो अपने फसल लेके दुकान पे जाता था, उससे सारा सामान खरीद के लाता था। इससे स्वदेशी की भावना आती थी। तो ये चीजें सारी जो लोग अगर ये स्वदेशी की भावना अपने ऊपर ले ले तो हमें किसी दूसरे देश के ऊपर निर्भर नहीं होना पड़ेगा। आज हमारे पास अगर गाड़ियों का सिस्टम देखें तो महिंद्रा और टाटा जैसी ऐसी स्वदेशी कंपनियां जिन्होंने पूरे भारत में ही नहीं विश्व में अपना परचम लहराया हुआ है। हमें ज़्यादातर अपने जो लोकल दुकानदार है इनको प्रोत्साहित करना पड़ेगा। स्टार्टअप इंडिया जो प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया इसको बढ़ाना पड़ेगा। मेक इन इंडिया है, इस तरह से जो हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप बने हैं, हमारे सभी भारतवासियों को जो हमारे देश के अंदर वस्तुएं बनती हैं इसके ऊपर निर्भर रहना पड़ेगा। इसी से हमारा देश जो है वो आगे बढ़ेगा और हमारा जो लोकल जो लोग विक्रेता है, जो सामान तैयार करता है वो इससे सशक्त होगा। मैं आपको पहाड़ी जिला के अंतर्गत बताता हूं कि बसोली में शाल बनता है। अगर बसोली में शाल का अच्छा कार्य चलता है तो हमें पश्मीना का जो शाल है उसको लेने के लिए कहीं बाहर ईरान से या फ्रांस से क्यों जाना पड़ेगा। हम बसोली के पश्मीना को खरीदे, उसको प्रमोट करें। बनी का आलू जो है वो सबसे ज्यादा मशहूर है, बड़ी अच्छी क्वालिटी का आलू होता है। तो हमें बाहर से आलू या इस तरह की सब्जियां क्यों मंगवानी। हम पहाड़ी जिला में ऐसे छोटे छोटे प्रयत्न कर सकते हैं। तो ये एक छोटे छोटे हम लघु उद्योग लगा सकते हैं, उनके ऊपर ऐसा करना पड़ेगा कि हमने लोगों को जागरूक करना है। तो घर घर जाके अभियान होगा, युवाओं को हम जागरूक करेंगे, महिलाओं को हम जागरूक करेंगे, क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से बहुत सारे जो प्रोजेक्ट है वो महिलाओं को दिए हैं। महिलाएं बहुत सा कार्य कर भी रही हैं। स्वदेशी का जो सामान है वो बाहर भी जा रहा है। अभी वर्तमान में आपने देखा होगा कि एक अमेरिका जो है वो हमारे ऊपर कितना टैक्स लगाने जा रहा है या लगा दिया है। तो हम ये चाहते हैं कि हमारी वस्तुएं अगर यहीं लोग सबसे प्राथमिकता पे उपयोग करें तो हमारा भारत जो है ये एक स्वदेशी सामान खरीदते हुए एक बहुत बड़ी शक्ति बनता है। इसमें गरीब किसान जो है वो सुदृढ़ होगा, वो मजबूत होगा। इससे हमारे भारत की जीडीपी जो है वो आगे बढ़ेगी। तो मेरा आपके चैनल के माध्यम से यही सभी पहाड़ी जिला की जनता से अनुरोध रहेगा कि आप स्वदेशी वस्तुओं को खरीदें, स्वदेशी वस्तुओं का प्रचार करें, क्योंकि इसी में हमारे देश, हमारे समाज की जो भलाई है वो इसी में है। अतः मैं फिर आपके माध्यम से यही संदेश दूंगा कि आत्मनिर्भर भारत को बनाने के लिए स्वदेशी वस्तुओं को खरीदना, उनका उपयोग करना बहुत अनिवार्य है। जय हिंद, जय भारत।